सबको यथायोग्य नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 473 लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमद् भागवती महापुराण भागवत महापुराण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 16वां अध्याय में भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश बताया गया है। इस अध्याय में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। इस श्लोक संख्या 1 से लेकर इस श्लोक संख्या 7 तक आप देखेंगे। सर्वप्रथम माता भगवती को शंख ध्वनि। हिमालय वाच विद्या वा कीदृशी मातर्यतो मुक्ति प्रजायते आत्मा वा किं स्वरूपश्च तन्मे ब्रूहि महेश्वरी। श्री पार्वत्युवाच शृणुतात् प्रवक्ष्यामि या संसार निवर्तिका विद्या तस्याः स्वरूपं हि संक्षेपेण महामते। बुद्धि प्राण मनो देहाकृतिरिन्द्रियता पृथक् अद्वितीयश्चिदात्माहं शुद्ध एवेति निश्चितम् संवेत्ति येन ज्ञानेन विद्या तद्ध्यानमुच्यते आत्मा निरामयः शुद्धो जन्मनाशादिवर्जितः। बुद्धया अद्युपाधिरहिताश्चिदानन्दात्मको मता आनन्दासु प्रभा पूर्णा सत्य ज्ञानादिलक्षणः। एक एवाद्वितीयश्च सर्वदे गता परा स्वप्रकाशेन देहादीन भासेन सुसमस्थिता इत्यात्मना स्वरूपं ते गिरिराजमयोदितम् एवं विचिन्तयन्नित्यम् आत्मानं सुसमहिता। हिमालय कहते हैं कि हे माता, वह कैसी विद्या है जिसकी प्राप्ति से मुक्ति हो जाती है, जिसके ज्ञान से मुक्ति हो जाती। महेश्वरी आत्मा क्या है तथा उसका स्वरूप कैसा है, यह मुझे बताने की कृपा करें माता। श्री पार्वती जी बोली, महामते सुनिए, संसार से मुक्ति दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ। बुद्धि प्राण मन देह अहंकार एवं इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ, ऐसा पूर्णतः निश्चित है। जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है, और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है। आत्मा निर्विकार विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है। राजन, वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप आनंदमय परम प्रभा युक्त पूर्ण तथा सत्य ज्ञान और आदि लक्षणों वाला है। वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है। गिरिराज इस प्रकार
मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया। मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।